हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी का स्वागत करता हूं एन यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 बनाएंगे। ठीक, आज का जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन सही दिया हुआ है? अगर सही दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सत्य, अगर गलत दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे असत्य। ठीक है, और साथ में क्या देना है, कारण भी देना है कि ये सत्य क्यों है, सही क्यों है, अगर गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य। सत्य आंसर क्या देंगे, सत्य। अब कारण क्या है, सत्य आखिर क्यों है, वो जरा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, यानी जितना भी संख्या होता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक, तो जरा सा हम इन बैग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे छोटा बैग किसका है, सबसे छोटा बैग किसका है, प्राकृत संख्या का है। और प्राकृत संख्या से बड़ा बैग किसका है, पूर्ण संख्या का है। ये वाला बैग पूर्ण संख्या का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या का जितना डिजिट है, अंक है, वो सभी किस में है, पूर्ण संख्या में है। सबसे छोटा बैग किसका है, प्राकृत संख्या का है। ठीक है, और प्राकृत संख्या से बड़ा बैग किसका है, पूर्ण संख्या का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्राकृत संख्या का अंक है, वो सभी अंक किस में है, पूर्ण संख्या में है। ठीक है, और पूर्ण संख्या से भी बड़ा बैग किसका है, पूर्णांक संख्या का है। ये वाला बैग पूर्णांक संख्या का बैग क्या है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किस बैग के अंदर है, तो पूर्णांक संख्या के अंदर है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या से भी बड़ा बैग किसका है, तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि परिमेय संख्या का बैग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या से भी बड़ा है ना। ये इसका बैग इन तीनों संख्या से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या यानी जितना भी प्राकृत संख्या का अंक है, वो सभी पूर्ण संख्या में होगा, बिल्कुल होगा। और जितना भी पूर्ण संख्या का अंक है, वो सभी पूर्णांक संख्या के अंक में होगा। ठीक है, और जितना पूर्णांक संख्या का अंक है, वो सभी परिमेय संख्या में होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब एक बैग अलग बना हुआ है अपरिमेय संख्या का, तो सभी प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि इन सभी बैग से बड़ा बैग कौन सा है, वास्तविक संख्या का बैग है। ये वाला बैग जो है, इन सभी बैग से क्या है, बड़ा है। इन सभी बैग से यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी से क्या है, बड़ा है। किसका बैग, वास्तविक संख्या का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगा,
सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग क्या यहाँ से पाएँ कि जितना भी अपरिमेय संख्या है ये सभी अपरिमेय संख्या किसके बैग में है, वास्तविक संख्या के बैग में है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सत्य इस हिसाब से देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बैग। ठीक है, यानी इस बैग के अनुसार हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जितना भी अपरिमेय संख्या है वो किस में है, वास्तविक संख्या में है। तो हम लोग यहाँ आंसर क्या देंगे, सत्य। कारण में क्या देंगे, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या का सदस्य वास्तविक संख्या में शामिल होता है। ठीक है, एक बार और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने क्या कहा कि सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो सभी संख्या में क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या भी तो आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी अपरिमेय संख्या का अंक होगा, नंबर होगा, डिजिट होगा, वो सभी किस में आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ भैया ये सत्य है, ये जो लाइन कह रहा है सही कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने क्या लिखा, सत्य, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या का सदस्य का मतलब जितना भी अपरिमेय संख्या का नंबर होता है, अंक होता है, वो सभी किस में आता है, वास्तविक संख्या में। वही बात है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या का सदस्य मतलब अंक, ठीक है, वास्तविक संख्या में शामिल होता है। ठीक, आशा करता हूँ कि ये लाइन, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कि जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार संख्या रेखा पर नज़र डालते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए, संख्या रेखा हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कि संख्या रेखा के एक बिंदु पर क्या लिखते हैं, 0, और 0 के दाएं तरफ प्लस वाला अंक लिखते हैं, धनात्मक अंक लिखते हैं, पॉजिटिव अंक लिखते हैं, और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक अंक लिखते हैं, माइनस वाला अंक लिखते हैं, निगेटिव अंक लिखते हैं। ठीक, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर असत्य। कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक अंक को भी लिखते हैं जो प्राकृत संख्या नहीं है।
ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक के गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक गिनेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या माइनस वाला आता है, नहीं आता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नहीं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से हम लिखे हैं यहाँ असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण संख्या को भी लिखा जाता है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋण संख्या नहीं होता है। ठीक है, प्राकृत यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या की सिर्फ बात कह रहा है। अगला सवाल है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि वास्तविक संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी वास्तविक संख्या है क्या वे सिर्फ अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में हमने क्या देखा, तो वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि असत्य, असत्य, क्योंकि सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बार और समझिए आप लोग, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हमने क्या देखा कि वास्तविक संख्या में कई सारा संख्या मिला हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, ठीक, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। तो ये तो कहना गलत है कि जितना भी वास्तविक संख्या है ये सभी अपरिमेय है, ये तो कहना गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सामने जो अगला सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं और चेक करके देखते हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय होता है, या फिर कुछ धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय होता है या कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पूर्णांक लिख लेते हैं। 1 लिख लिए, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। अब चेक करके देखते हैं क्या इनका वर्गमूल जो है परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। सब पे वर्गमूल लगा देते हैं। अब देखते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है,
ठीक। 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। 3 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। 4 का देखिए, 4 का 2, 2 दूना 4, ठीक है। 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। 6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसे भी छोड़ दीजिए। 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, ठीक है, छोड़ दीजिए, दशमलव वाले को नहीं लिखना है। 8 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। 9 का वर्गमूल निकलेगा, 3 तिया 9। 10 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 11 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो हमने क्या यहाँ पे पाया कि कुछ संख्या का वर्गमूल निकल रहा है और कुछ का नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो आप यहाँ देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय है? नहीं है, कुछ का परिमेय भी है। जैसे 1 का वर्गमूल निकल गया तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। 4 का ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। 9 का ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। उदाहरण देने के लिए कह रहा है तो लिख दीजिए, जैसे √4 और इसका वर्गमूल 2 निकल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। कैसे? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जैसे हमें 25 देख लीजिए, 25 का 5 25, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। और संख्या देखिए, 81 का देखिए, 9 9 81, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, ठीक है। और देखिए 121 का देखिए, 11 11 121, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कुछ का क्या होता है, परिमेय भी होता है और कुछ का अपरिमेय भी होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका एक सवाल और रह गया है, ठीक है, जो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बतला दूंगा। और कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय।